नमस्कार दोस्तों, मैं पुनीत पुणे एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल आरबीएससी एजुकेशन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बड़ी सूचना आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि बिना किसी टाइम के, बिना किसी पूर्व सूचना के, यार अभी तक अब तो कोई क्लास का टाइम भी नहीं है, फिर भी हमारे सामने यहाँ YouTube चैनल पर आपके सामने लाइव आने का मकसद है वो क्या है, तो वो मैं आपको बता दूं। एक बड़ी सूचना है वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। वो क्या है? वो है राजस्थान हाईकोर्ट की जो वैकेंसी थी 1760 पदों के लिए, जो क्लर्क की वैकेंसी मार्च के अंदर जिनकी विज्ञप्ति जारी हुई थी और 25 मार्च से शायद वो फॉर्म फिल होने शुरू, 19 मार्च को विज्ञप्ति जारी हुई थी। 19 मार्च 2020 को विज्ञप्ति जारी हुई थी और 25 मार्च से शायद फॉर्म भरने स्टार्ट थे, लेकिन आपको पता है कि 25 मार्च से लॉकडाउन लग चुका था, तो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हो पाए थे और फिर वो क्लोज कर दिए गए। और अभी काफी दिनों से इंतजार था कि राजस्थान हाईकोर्ट कब डेट निकालेगा फॉर्म फिल करवाने के लिए, और वो डेट है वो आपके सामने आ गई है। मैं यहाँ डेट लिख रहा हूं, ध्यान से देख लेना। जो डेट आई है वो आई है साथियों 1 अक्टूबर से, 1/10/2020 से लेकर 1 नवंबर 1/11/2020। और ये ध्यान रखना कि शाम को 5 बजे तक है। कब तक? 5:00 PM। ठीक है, तो इस डेट का वेट ना करते हुए, 1 नवंबर का वेट ना करते हुए 1 अक्टूबर के बाद जल्दी अपना फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊं इसकी फीस है वो, डिपॉजिट करवाने की डेट है वो क्या है? वो 1/10/2020 से लेकर 2/11/2020 और 11:59 PM। ठीक है, तो ये तो हो गई वो चीज जो आज हमारे नोटिस में आई है। आज जो नोटिस हाईकोर्ट ने निकाला है उसके अंदर ये डेट है वो आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि आयु की या सिलेबस क्या क्या है वो हमारा रहेगा। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैसा होगा। उसके पश्चात में आपको ये भी बताऊंगा कि जो टाइपिंग है वो क्या है। फिर मैं बात करूंगा सब चीजें, जो क्वालिफिकेशन है, फीस है, उन सब चीजों पर डिस्कस हम करने वाले हैं। चलिए मैं बात करूंगा अब आगे कि वैकेंसी है किस डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट का नाम आपको राजस्थान हाईकोर्ट वैसे तो मैंने दे दिया है। उसके अलावा क्या है? उसके अलावा मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, टोटल वैकेंसी कितनी? 1760 है। ध्यान रखना खूब, 1760 वैकेंसी है वो आपके सामने आई है। उसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा? राजस्थान उच्च न्यायालय। ये जो 5 विभाग हैं इनके अंदर वैसे तो 5 है, तो हाईकोर्ट का ही विभाग है, सबके सब जो जुडिशियल डिपार्टमेंट से ही बिलोंग करते हैं, लेकिन यहां है वो रिक्तियां हैं वो भरी जाएंगी। उसके पश्चात हमारा क्या आएगा? राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी है हमारी, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी। उसके पश्चात हमारा आएगा राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इन सब की जो पोस्ट है वो विज्ञप्ति में अलग अलग दे रखी हैं कि यहाँ न्यायिक सहायक की वैकेंसी आएगी। उसके पश्चात यहाँ मैं बात करूं कि राजस्थान राज्य की जो न्यायिक अकादमी है उसके अंदर LDC की पोस्ट आने वाली है, LDC की पोस्ट है, और विधिक सेवा प्राधिकरण के इसके अंदर कनिष्ठ सहायक की है वो पोस्ट है। फिर मैं बात करूंगा किसकी? जिला न्यायालय की। जिला न्यायालय, इसके अंदर आपकी LDC की पोस्ट आएंगी। फिर आएगा आपका जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, और इसके अंदर भी आपकी क्या है? आपकी कनिष्ठ सहायक की है जो पोस्ट है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन की कि क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। मैं क्वालिफिकेशन के ऊपर चर्चा करूं तो सिर्फ क्या दिया है कि ग्रेजुएशन आपकी क्या होनी चाहिए? ग्रेजुएशन प्लस में आपको किस चीज का नॉलेज होना चाहिए? कंप्यूटर का आपको नॉलेज होना चाहिए। यानी जो भी, अगर आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, RSc है, बाकी ऐसा कोई डिप्लोमा इसके अंदर दिया नहीं है, लेकिन साथ में केवल एक ही चीज मेंशन की है कि आपको कंप्यूटर का नॉलेज है वो होना चाहिए। तो जब
जब ये चीज पूछी है साथ में कंप्यूटर का नॉलेज अगर कंपलसरी किया, इसका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कुछ पढ़ा हो या कुछ कोर्स है वो किया हुआ होना चाहिए। चलिए उसके बाद मैं चर्चा करूंगा कि एज की, अगर मैं चर्चा करूं कि आपकी जो एज है वो कितनी होनी चाहिए, उस एज के ऊपर अगर मैं चर्चा करूं तो आपकी एज है वो 1/1/2021 को 1/1/2021 को कितनी होनी चाहिए, 18 से 40 के बीच में, यानी मिनिमम है वो आपकी कितनी होनी चाहिए 18 और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 40। उसके बाद जो एज रिलेक्शन दिया जाता है कि जैसे ओबीसी है, इन SC ST है इनको वैसे, और फिर एक्स सर्विसमैन है, वो चीज है वो क्या है वो अलग है। जैसे आपका जो डिफेंस से रिलेटेड है तो उसके लिए एज है वो 50 की रखी गई है, और उसके अलावा इनमें जैसे ओबीसी वगैरह में 5-5 साल का जो एज रिलेक्शन वो है दिया गया है। उसके साथ ही विज्ञप्ति में ये बताया गया है कि जो आपका ये विधवा या तलाकशुदा महिलाएं हैं उनके लिए उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। चलिए अब मेन चीज के ऊपर हम चर्चा करें। चलो एक चीज और बता दूं मैं आपको, फीस और बता दूं इसकी जो फीस है वो कितनी रहने वाली है, वो आपके जनरल और ओबीसी एमबीसी कैंडिडेट के लिए, जनरल ओबीसी और एमबीसी इन कैंडिडेटों के लिए जो फीस है वो कितनी रहने वाली है, वो 500 रुपये फीस रहेगी। उसके बाद मैं बात करूं कि जो SC ST है उनके लिए फीस है वो कितनी रहने वाली है, 350 रुपये है वो SC ST के लिए आपकी फीस है वो रहने वाली है। चलिए अब मैं बात करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज की कि भैया पेपर का पैटर्न क्या होगा। आपकी जो एग्जाम होगी उसकी डेट भी जल्द ही जारी कर दी जाएगी, लेकिन एग्जाम के अंदर आएगा क्या क्या उसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहली बात क्या आएगी आपकी हिंदी, उसके बाद क्या आने वाली है इंग्लिश, और उसके बाद क्या आएगा आपका राजस्थान का जीके। चलिए मैं बात करूं कि क्वेश्चन कितने आएंगे, हिंदी के 50 क्वेश्चन आएंगे। पिछली भर्ती में क्या था, जीके नहीं था, केवल हिंदी और इंग्लिश ही थे, 75 क्वेश्चन थे शायद दोनों के। और इस बार क्या किया है कि 50 क्वेश्चन है किसके, हिंदी के, 50 इंग्लिश के, और जीके के हैं 50 क्वेश्चन। 100 नंबर का आपका ये होगा, 100 नंबर का आपका ये, और 100 नंबर का ये। टोटल पेपर है वो आपका कितना होगा, 300 नंबर का है वो आपका टोटल पेपर होने वाला है। उसके अलावा मैं बताऊं कि यहां आपको टाइम है वो दिया जाएगा 2 घंटे का, 2 घंटे का। उसके अलावा मैं बात करूं नेगेटिव मार्किंग की, वो है यहां आपकी नहीं होगी। नेगेटिव मार्किंग है वो इस हाईकोर्ट की इस एग्जाम के अंदर आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होगी। 2 घंटे का पेपर होगा, 50-50 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश और जीके के आने वाले हैं, 100 नंबर के क्वेश्चन हैं, और जो टोटल मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं 300। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया साथ में एक चीज और दी गई है कि 300 नंबर में से आपको कितने नंबर लाने होंगे तब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए हैं वो क्वालिफाई हो पाएंगे, कि 300 में से आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे कि आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 40% नंबर तो किसको, SC और ST कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे, यानी 120 नंबर हैं वो SC ST कैंडिडेट को लाने पड़ेंगे, तब वो टाइपिंग टेस्ट के लिए है वो क्वालिफाई होंगे। उसके बाद मैं बात करूं कि भैया 45% 135 नंबर हैं वो किनको लाने पड़ेंगे, वो लाने पड़ेंगे बाकी को। बाकी में कौन आ गया आपका, जनरल है, ओबीसी है, एमबीसी है, वो सब आ गए। उनको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 135 नंबर है वो आपको लाने पड़ेंगे। किसके लिए, कि यहां से आप दूसरे चरण के अंदर प्रवेश करो कि अगली आपकी जो टाइपिंग की एग्जाम होगी उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए SC ST कैंडिडेट को 120 नंबर, और जो जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको कितने नंबर लाने होंगे, उनको 135 नंबर है वो लाने होंगे। ये है वो आपकी जो मूल जानकारी है, मेन जो इंपॉर्टेंट जानकारी है वो हमने यहां आपके लिए प्रोवाइड करवा दी है। कि एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं अभी टाइपिंग टेस्ट के ऊपर भी चर्चा करने वाला हूं कि टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, उन सब चीजों पर भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। कितने नंबर का होगा, मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो उसके अंदर कितने होंगे। मैं एक बार आपको थोड़ा सा बता दूं कि टोटल है वो 1760 वैकेंसी है। मार्च के अंदर ये नोटिफिकेशन आया था, विज्ञप्ति वो मार्च के अंदर आई थी। उसके पश्चात क्या हुआ कि आपको लॉकडाउन या कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उससे क्या है कि फॉर्म फिलअप करवाने
25 से होने थे वो बंद कर दिए गए। ठीक है, उसके बाद ये जो 5 राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इन सभी के अंदर ये जो 1760 है इनकी भर्ती वो यहाँ की जाएगी। उसके पश्चात आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर का नॉलेज है वो होना चाहिए। उसके बाद मैं बात करूं आपकी एज की तो वो 1 जनवरी 2021 को कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 40 के बीच में होनी चाहिए। फिर जो एज रिलेक्शन जो दिया जाता है वो साथ में है ही कि SC ST वगैरह को, OBC है इनको क्या 5 साल का एक्स्ट्रा है। और फिर मैं बात करूंगी जो विडो हैं या फिर डिवोर्स्ड हैं उनके लिए नो एज लिमिट, उनके लिए एज की कोई बाउंडेशन है वो नहीं है। उसके पश्चात फीस है वो जनरल, OBC MBC वगैरह के लिए फीस कितनी रहने वाली है, 500 रुपए। और SC ST के लिए जो फीस है वो कितनी रहने वाली है, 350 रुपए। मैं देखो आज के नोटिस में सबसे इंपॉर्टेंट, आज के नोटिस में यही चीज आई है कि जो आपकी फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 1 तारीख से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक 1 महीने का टाइम, 30 दिन, ये 31 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा फॉर्म फिलअप करने के लिए। उसके पश्चात क्या है कि एग्जाम के अंदर आएगा क्या क्या, तीन चीजें, 3 पार्ट है, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, हिंदी, इंग्लिश और जीके। ठीक है, उसमें तीनों में 50-50 क्वेश्चन आएंगे 100-100 नंबर के, और 300 नंबर का आपका कुल है वो पेपर होगा। अब 2 घंटे का कुल पेपर होने वाला है और आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो यहां नहीं होगी। उसके पश्चात इन 300 नंबर में से आपको आगे जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है 100 नंबर का, कितना आपका जो टाइपिंग का टेस्ट होगा वो कितने नंबर का होगा, वो 100 नंबर का आपका वो टाइपिंग का टेस्ट है वो होने वाला है। उस टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के लिए आपको 300 में से SC ST के अगर आप कैंडिडेट हैं तो आपको 40% है वो लाने जरूरी है, यानी 300 में से 120 नंबर लाने आपको जरूरी हैं। और उसमें अगर आप जनरल, OBC या MBC इनमें से हैं तो आपको 45% यानी आपको 135 नंबर लाने हैं वो जरूरी है। चलिए मैं बात कर लेता हूं एक बार टाइपिंग टेस्ट की। एक बार अगर आप इस चीज का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो एक बार ले सकते हो, उसके बाद थोड़ा सा यहां मिटाऊंगा और मैं बात करूंगा कि टाइपिंग टेस्ट के बारे में मैं यहां चर्चा करने वाला हूं कि टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार होगा, कितने नंबर का होने वाला है, उस पर मैं थोड़ी सी भी चर्चा करूंगा। चलिए मैं बात करूं कि भैया टाइपिंग टेस्ट में क्या क्या आएगा। देखो टाइपिंग टेस्ट में आपके वैसे तो विज्ञप्ति के अंदर आपके 3 पोर्शन दे रखे हैं, हिंदी की टाइपिंग और इंग्लिश की टाइपिंग, और जो तीसरा पोर्शन है वो आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होगा। और मैं कहता हूं कि शायद एफिशिएंसी टेस्ट है वो भी 2 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर। जिस प्रकार से लास्ट की जो LDC एग्जाम हुई थी उसके अंदर तो जो अभी लास्ट ईयर हुआ था 2018 वाला LDC का एग्जाम, उसके अंदर तो ऐसा ही था। बाकी इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि जो हिंदी की टाइपिंग है, हिंदी की टाइपिंग 5 मिनट की होगी और 25 नंबर की होगी, 5 मिनट की होगी और 25 नंबर की होगी। और इंग्लिश की जो आपकी टाइपिंग है वो भी 5 मिनट की होगी और कितने नंबर की होगी, वो भी 25 नंबर की रहने वाली है। इसमें से आपको मिनिमम जो पासिंग मार्क्स हैं आपको कितने लाने हैं, मैं ये नहीं कहता कि अब वो, पहले मैं बात करूं नंबर की, तो अगर आप जनरल या OBC या MBC जो भी इनमें से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये आपके लिए होगा 22.5, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। और अगर आप SC ST से हैं तो आपको नंबर लाने होंगे कितने, 20, यानी वही आपका 40% और 45% का रेशियो है वो यहाँ रहने वाला है। 45% अगर आप जनरल OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 45% है वो लाने होंगे। और उसके बाद SC ST से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 40% यानी 50 का 40% यानी आपको 20 नंबर लाने होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये 20 नंबर और 22.5 नंबर आते ही सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपकी जो फाइनल मेरिट है वो बाद में बनेगी। उसके पश्चात आपका होगा एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपको MS वर्ड है, MS एक्सेल है, इन सब से रिलेटेड है जितनी इंफॉर्मेशन है वो सब आपको पूछा जाएगा। और वो कितने नंबर का होगा, वो 50 नंबर का होने वाला है। वो कितने नंबर का होने वाला है, 50 नंबर का पूरा होने वाला है। ये देखो इन दोनों में से मिला के आइए, आप ये मत सोचना कि 25 में से 22.5 और 20 नंबर लाने होंगे। इन दोनों में मिला के आपको 25 और 25 में से मिला के आपको 22.5 और 20 नंबर लाने हैं। उसी प्रकार यहां भी आपको
आपको कितने हैं 22.5 और 20 नंबर ही यहाँ लेके आने हैं। ये आपका टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल रहेगा। पहले आपकी रिटन एग्जाम होगी, रिटन एग्जाम का रिजल्ट आएगा, उसके बाद कुछ 2 गुना है 3 गुना है जिस हिसाब से ये बुलाते हैं उस हिसाब से उन कैंडिडेट्स को वहां भी ये नहीं है कि 40% और 45 पे सिलेक्शन हो ही जाएगा। वो उस पे डिपेंड करेगा कि जैसे भैया 1760 वैकेंसी है तो उनका वो डबल या 3 गुना कितना टाइपिंग के लिए बुलाते हैं, चल तो उस हिसाब से उनकी मेरिट बनेगी। और मेरिट बनने के बाद है वो जो कितनी परसेंट है वो हर कैटेगरी वाइज वो अलग अलग मेरिट रहने वाली है। 40 और 45% पे श्योर सिलेक्शन नहीं है, ये तो मिनिमम लाने ही लाने हैं, इतने तो लाने ही लाने हैं, ठीक है। और यही सेम का सेम शेड्यूल यहाँ आपका रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बात बताई है वो अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी कि भैया एग्जाम की जो फॉर्म फिल करने की जो डेट है वो आपके सामने आ गई है कि अगले महीने से 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म है वो फिलअप होने स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ मटेरियल ज्यादा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश और आपका राजस्थान का जीके, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाने वाला है। तो स्पेशली जो स्टूडेंट पटवार की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपके राजस्थान का जीके है वो आप पटवार के एग्जाम में पढ़ ही रहे हैं, हिंदी आप पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। चलो बाकी की जो एग्जाम है उनमें भी देखो लगभग राजस्थान का जीके हिंदी इंग्लिश आजकल लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ही है। और उसके अलावा भी अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हाईकोर्ट की एग्जाम है तो लग जाइए, कमर कस लीजिए, क्योंकि अब है वो डेट आनी शुरू हो गई है, फॉर्म भरने फिलअप करने की डेट आ गई और जल्दी ही फॉर्म भरवा के जल्दी ही आपकी एग्जाम की डेट है वो जारी कर दी जाएगी। जो ही एग्जाम की डेट आएगी मैं तुरंत आपके सामने एक बार फिर हाजिर हो जाऊंगा। और तो अब बात यही है, जो मेन जानकारी थी, जितनी जानकारी वो शुरू से लेकर अब तक जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको बता दी। हालांकि आज के नोटिस में केवल डेट आई है, ये सब जानकारी है वो पहले मार्च के अंदर ही विज्ञप्ति जो जारी हुई उसके अंदर दी जा चुकी थी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलेंगे फिर आगे किसी वीडियो के अंदर बहुत एक अच्छी जानकारी के साथ। बाकी हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर चली रही हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, एक और नई जो कोई भी वैकेंसी आएगी आपके लिए मैं फिर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा उससे संबंधित जानकारी लेने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।